बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंडिया के अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट रहे हैं जो कि अपनी कौम को, अपने थिंक टैंक्स को, अपने इंटेलेक्चुअल्स को बताते रहते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से और कब कब खतरा है। थ्रेट असेसमेंट करते रहते हैं। ज़बरदस्त किस्म के लोग भी हैं वहाँ पे, लेकिन अक्सरियत जो है ना वो मैं समझता हूँ कि हकायक से दूर है। वो पॉपुलर जो एक वेव है ना, नैरेटिव, उसी को बस प्रमोट करते रहते हैं, चाहे वो हकीकत पसंदाना हो या ना हो। ऐसा ही एक आर्टिकल आज यूरेशियन टाइम्स में मैं हैरान हो गया कि इंडिया के एक बड़े टॉप के ऑफिशियल रहे हैं टीपी श्रीवास्तव साहब, उन्होंने लगाया है। बड़ा अफसोस हुआ पढ़ के कि इतनी सीनियर लेवल पर बैठा हुआ बंदा भी इस तरह की बातें करेगा, इलॉजिकल किस्म की। वो कहते हैं यूरेशियन टाइम्स में कि चाइना लैक्स विल पावर, फायर पावर फॉर अ टू फ्रंट वॉर अगेंस्ट इंडिया। हियर इज वाई पीएलए विल अवॉइड द हिमालयन कन्फ्लिक्ट एट ऑल कॉस्ट। इनके पास ना विल पावर है चाइनीज के पास, ना फायर पावर है, तो ये नहीं लड़ेंगे हिमालयाज के अंदर। ऐसा क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? तो उस पर जरा एक्सप्लेनेशन देते हैं श्रीवास्तव साहब और फरमाते हैं कि स्टडी ऑफ चाइनाज पास्ट वुड शो दैट इट हैज नेवर इंटरवेंड इन एनी कॉन्फ्लिक्ट अनलेस इट्स ओन इंटरेस्ट्स आर डायरेक्टली अफेक्टेड। वुड डिसीजन ऑफ JNK बाय पाकिस्तान मीट एनी चाइनीज ऑब्जेक्टिव? द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो। वो कहते हैं जब भी चाइनीज जो है ना, मैं हिस्ट्री पढ़ता, हिस्ट्री देखें चाइनीज की, जब तक इनके अपने ऑब्जेक्टिव कंप्रोमाइज नहीं होते तब तक ये किसी की हेल्प नहीं करते। तो क्या JNK, जम्मू एंड कश्मीर पे पाकिस्तान अगर आता है तो इससे चाइनीज इंटरेस्ट को कोई नुकसान होगा? द आंसर इज नो। इसलिए नहीं करेंगे हेल्प पाकिस्तान की। अब इन्होंने खुद ही सवाल पूछ लिया, खुद ही जवाब दे दिया, खुद ही अज्यूम कर लिया, खुद ही सब कुछ है, मतलब ऑल एंड ऑल। अच्छा आगे सुने। आगे श्रीवास्तव साहब अपनी फसाहत व बलागत के फूल खिलाते हुए कहते हैं, China would therefore never intervene militarily, merely to support Pakistan's objectives of annexing the entire Jammu and Kashmir. It sounds elementary, indeed it is, but ironically, our military strategists and pseudo-intellectuals failed to digest this elementary fact. What China wanted in the region, it has already annexed. वो पता ही क्या किसकी बात कर रहे हैं? अक्साई चिन की। और वो जो पाकिस्तान ने कई डेकेड्स पहले बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हुए कुछ हज़ार स्क्वायर किलोमीटर इनको दे दिया था। तो कहते हैं इनको जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब वो क्यों अनेक्स करेंगे, क्यों हेल्प करेंगे पाकिस्तान की भाई जम्मू एंड कश्मीर के लिए? लिहाजा जब हेल्प नहीं करेंगे तो टू फ्रंट वॉर वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अब ये एक अडोसिट सी बात है। क्यों हमारे इंटेलेक्चुअल, सूडो इंटेलेक्चुअल्स क्यों बात करते हैं टू फ्रंट वॉर की? श्रीवास्तव साहब आप बात सुने जरा। आई होप आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। एक बहुत बड़ा यहाँ पर आप कह रहे हैं ना चाइनीज का कौन सा इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है, तो जरा इस पर गौर करिएगा अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो लद्दाख है ना, लद्दाख जिस पे चेयरमैन माओ ने कहा था कि तिब्बत पंजा है और उसकी 5 उंगलियां हैं, एक उंगली उनमें से लद्दाख भी है। इनके फादर ऑफ द नेशन कह के गए कि हमारा इलाका है लद्दाख का, और दूसरी उंगली वैसे इसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी उसकी उंगलियां हैं। तो ये उनके लिए सबसे पहली बात सॉवरेनिटी का मसला है लद्दाख का। ये तो मानते हैं ना आप, ये उनकी सॉवरेनिटी का मसला है। वो कहते हैं हमारा है और उन्होंने लेना भी है, कभी भी हिस्ट्री में वो लेंगे इसको, जैसे अक्साई चिन लिया था ये भी ले लेंगे। इसके साथ ही बॉर्डर लगता है जम्मू एंड कश्मीर का। ये बात नोट करें, दोनों इलाके मर्ज हुए पड़े आपस में, एक ही इलाका है, जियोग्राफिकली कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि चाइनीज और पाकिस्तानीज की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो एक हो सकती है। चाइनीज को क्या फायदा होगा? चाइनीज को यह फायदा होगा कि जब वो लद्दाख इंडिया से रिकवर करवा लेंगे तो इनको हमेशा फिर लद्दाख के बॉर्डर पर बड़ी तादाद में मिलिट्री रिसोर्सेज अगले कई डेकेड्स तक डिप्लॉय करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया जाहिर सी बात है इसको दोबारा लेने की कोशिश तो कर सकता है ना। आज चाइना ऊपर, इंडिया डाउन है, कल का किसको पता? कल का किसको पता? इंडिया भी तो ऊपर जा सकता है ना। इंडिया में क्या पोटेंशियल नहीं है मिलिटरली ऊपर जाने का? बिल्कुल हो सकता है, आज नहीं तो 10-15 साल के बाद हो सकता है कि वो बड़ी फोर्स बन जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है जो कि वे अचीव करेंगे, और ये लॉन्ग टर्म की पॉलिसी को नजर में रख के इसको अनेक्स करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर पे अगर पाकिस्तान आता है, वो अगर ये इलाका पाकिस्तान को दिलवाते हैं तो अगले 100 साल 200 साल तक क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का बॉर्डर पाकिस्तान के पास होगा। चाइनीज को यहां पर कोई ज्यादा मिलिट्री असेट्स अपने डिप्लॉय नहीं करने पड़ेंगी, फौज डिप्लॉय नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी और इंडिया के दरमियान एक बफर होगा। इंडियंस को लद्दाख दोबारा लेने के लिए पहले जम्मू एंड कश्मीर लेना पड़ेगा पाकिस्तान से, फिर लद्दाख उनको लेना पड़ेगा। तो यहां पर एक तो बफर क्रिएट कर रहे हैं, मिलिट्री रिसोर्सेज अपने बचाएंगे, और
ये अपनी एनर्जीज दूसरी जगहों पर फोकस कर सकते हैं लद्दाख के अलावा। ये उनका एक बहुत बड़ा एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। लद्दाख को ना सिर्फ वो अनेक्स कर देंगे बल्कि उसको प्रोटेक्ट भी कर देंगे, उसके ऊपर मोहर लगा देंगे। अगले कई सौ साल, कई डेकेड्स तक ये हमारे पास ही रहेगा। पहले पाकिस्तान डाउन जाएगा तो हमारे हाथ से लद्दाख इंडिया निकाल सकता है, बफर क्रिएट कर सकते हैं वो पाकिस्तान को यहां पर लाकर। तो बहुत बड़ा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है ये, जो खुद ही आपने समझ लिया ना कि कोई उनको फायदा नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म और नैरो थिंकिंग है आपकी। लॉन्ग टर्म आप पॉलिसी देखें कि चाइनीज की क्या हो सकती है इस रीजन के हवाले से। और इसी हवाले से आगे श्रीवास्तव साहब लिखते हैं, इट इज देयर फॉर एविडेंट दैट चाइना विल नॉट एंगेज विद इंडिया मिलिटरली फॉर द सोल रीजन ऑफ हेडिंग पाकिस्तान। चाइना में इंस्टेड विल इन द फॉरसेबल फ्यूचर अटेम्प्ट टू अनेक्स अरुणाचल प्रदेश व्हेन देयर एग्जिस्ट अ वीक गवर्नमेंट इन इंडिया। ये मुझे लगता है कोई खुश करने का प्रोग्राम है बीजेपी को, उनके लिए तारीफ किए जा रहे हैं। इनडायरेक्टली तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ना अभी स्ट्रांग गवर्नमेंट है, वो कह रहे हैं ना जब वीक गवर्नमेंट आएगी तभी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर हमला करेंगे चाइनीज। इसका मतलब है अभी वीक गवर्नमेंट नहीं है, माचो मैन है इस वक्त ना मोदी साहब, 56 इंच लाल आंख। जरा 2021 की ये जरा देख लीजिएगा, पेंटागन की रिपोर्ट देखें। द इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि चाइना हैज बिल्ट अ विलेज इन अरुणाचल प्रदेश। पेंटागन क्या बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में जब वीक गवर्नमेंट आएगी तभी आएंगे अंदर। वो तो पहले से ही आपके इलाके लेते चले जा रहे हैं, आप क्या कर पा रहे हैं उनको भाई। आपने कहा कि विल पावर और फायर पावर चाइनीज के पास नहीं, इसलिए नहीं लड़ेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि वो लद्दाख के अंदर 2000 स्क्वायर किलोमीटर लेकर गए हैं, अरुणाचल के अंदर गांव बना रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। विल पावर फायर पावर आपके अंदर नहीं है, उनके अंदर है, आपके अंदर नहीं, आप रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहे। और वीक गवर्नमेंट की निशानी इससे बड़ी क्या होगी कि 3 साल से लेकर आपके 2000 स्क्वायर किलोमीटर चाइनीज के पास है, और आप 3 साल से लेकर महाराज आप जाए ना पीछे 2020 वाला स्टेटस को रिस्टोर करें ना। कौन सा रिस्टोर कर रहे हैं भाई, कौन सा स्टेटस को रिस्टोर करवा रहे हैं 3 साल से लेकर टॉक्स के जरिए उनसे। इसका मतलब है कि आपकी मिलिट्री क्लियरली एडमिट कर रही है कि हमारा इलाका उनके पास है बहुत बड़ा, उसी को रिस्टोर करवाना चाह रहे हैं ना। अप्रैल 2020 वाला स्टेटस को कौन सा है ये, तो इन्होंने क्यों बोला था कि कोई नहीं घुसा मोदी साहब ने। इससे ज्यादा वीक गवर्नमेंट होने की क्या निशानी हो सकती है। चाइनीज जानते हैं ये माचो मैन वाली और स्ट्रॉन्ग मैन वाली जो इमेज उन्होंने बनाई हुई है, ये कभी भी अपनी पब्लिक को पॉलिटिकली नहीं बताएंगे कि हमारे बहुत सारे इलाके उनके पास चले गए। द मोमेंट दे कन्फेस दिस, इनको पॉलिटिकली लॉस होगा बीजेपी वालों को, और चाइनीज ये बात जानते हैं इसीलिए घुसते चले जा रहे हैं। आपको नहीं पता कि कितने साल से लेकर मुस्तकिल तौर पर सैटेलाइट इमेजेस आती हैं, कितने चाइनीज गांव बन गए अंदर अरुणाचल के। क्या कर लिया आपने उनको, रोक सके क्या आप उसको। मुस्तकिल तौर पर आप अपने इलाके लूज कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। और यहाँ पर नहीं ना वीक गवर्नमेंट आएगी तो ही अटेम्प्ट करेंगे, और टू फ्रंट का तो कोई हमें खतरा ही नहीं है। अच्छा आखिर में ये जरा ये तो सुनकर मैं सबसे ज्यादा मुझे हैरत ये बात पढ़ के हुई इनकी श्रीवास्तव साहब की। हजरत साहब फरमाते हैं कि टू फ्रंट वॉर सिनारियो इन्वॉल्विंग चाइना एंड पाकिस्तान इज अनलाइकली सिनारियो ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। एक तो रीजन ये कि हम बहुत पावरफुल हैं, पाकिस्तानी ना पाकिस्तान बहुत इन्फीरियर किस्म की फोर्स हमारे मुकाबले में, वो तो क्या बेचते हैं हमारे सामने। वो टिपिकल बीजेपी के जो नेता इस तरह के बयानात देते रहते हैं ना, वही इन्होंने एनालिसिस लिखी है। और आगे लिखते हैं कि चाइना इज मिलिटरली इनकेपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेज मेनली वाइल ऑक्यूपाइंग मोर टेरिटरी एंड होल्डिंग ऑन टू इट। मतलब उनको कौन सा पूरा इंडिया लेना है, सबसे पहली बात तो ये कौन सा पूरा इंडिया लेना है उनको तो 3 इलाके लेने हैं, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये इलाके लेने हैं ना। तो ये इलाके कौन से बहुत बड़े इलाके हैं भाई, कोई यूक्रेन है क्या पूरा का पूरा। छोटे छोटे इलाके अगर आप नक्शे में देखें, ज्यादा आबादी भी नहीं है इनके अंदर की, पब्लिक अपराइजिंग होगी तो ये होगा तो वो होगा, पब्लिक लड़ेगी चाइनीज के साथ, ऐसा भी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में तो बल्कि चाइनीज को ज्यादा एक्सेप्टेंस है। जरा एक बार सर्वे तो करा के देख लेना, उधर लद्दाख में कौन सी इंडिया को एक्सेप्टेंस है ज्यादा भाई। जम्मू एंड कश्मीर में अगर इलेक्शंस होते हैं फॉर एग्जांपल, कौन सा टर्न अराउंड देखते हैं कितना होता है, 2% 5% लोग ही तो वोट डालने आते हैं वहां पर। कौन सी पब्लिक वहां पर इंडिया के साथ है। तो पब्लिक का तो पहली बात फैक्टर है ही नहीं कि पब्लिक रेजिस्ट करेगी। और दूसरी बात ये कि अरुणाचल प्रदेश जब वो लेंगे ना तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करके लेंगे, आपको उनसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे लड़ना पड़ेगा। ये इधर का तो छोड़ दें, आपकी खुद की मिलिट्री ट्रैप हो जाएगी 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर। भूटान से भी यही आपको खतरा है ना कि वो डोकलाम के ऊपर आ गए चाइनीज, और यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत पास है। ये तो 20-25 किलोमीटर की पट्टी है,
कौन सा को बहुत बड़ा इलाका है जहां पर आपकी लड़ाई हो रही होगी? आपकी मिलिट्री के पास अंदर 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर लॉजिस्टिक्स नहीं होंगे। आप इनके पास वहां पर जब ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि लैंड लॉक्ड है ना, छोटी सी पट्टी पर ये सारा इलाका डिपेंड करता है, तो आप ज्यादा अरसे तक इनसे लड़ नहीं पाएंगे, चाइनीज के साथ लड़ नहीं पाएंगे। सराउंडेड में अगर आप देखें सारे प्रो चाइना मुल्क हैं। बांग्लादेश अगर देखें, डीप मिलिट्री टाइज हैं बांग्लादेश की और इनके चाइनीज के। ये आपको असिस्टेंस नहीं देंगे, अपने रास्ते नहीं देंगे, ये आपको अपने वेपन्स नहीं देंगे, फैसिलिटीज लॉजिस्टिक्स नहीं देंगे आपको चाइना से लड़ने के लिए। म्यांमार की मिलिट्री जनता तो है ही बगल बच्चा चाइना का, वो आपको नहीं करेगी सपोर्ट, आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा वहां पर। और आपके पास कोई वहां पर बल्कि लॉजिस्टिक्स भेजने के लिए भी जगह नहीं होगी, रास्ता नहीं होगा, ट्रैप हो जाएगी आपकी मिलिट्री वहां पर। छोटे से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आपको उनको मुकाबला करने पड़ेगा। एज आई सेड, वो तो आराम के साथ चाइनीज कर सकते हैं, कौन सा यहाँ पर उनको ज्यादा दिक्कत होनी है। इसी वजह से मैं कहता हूं लद्दाख के अंदर उनको एक बड़ा बॉर्डर जरूर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इंडिया से, और इसी वजह से वो पाकिस्तान को यहां पर ला सकते हैं। पाकिस्तान की हेल्प करना उनकी मजबूरी बन जाएगी उस सूरत हाल में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो टू फ्रंट वॉर रियलिटी है, बल्कि मैं कहूंगा ये टू फ्रंट नहीं है, सिंगल फ्रंट है। सिंगल फ्रंट बन चुका है ये। पहले टू फ्रंट था, लेकिन ये जो आपने आर्टिकल 370 रिमूव किया हुआ है ना अगस्त 2019 के अंदर, इसके बाद दोनों मुल्कों के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कॉमन हो गए, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, सिक्योरिटी गोल्स कॉमन हो गए हैं दोनों के। तो ये अब सिंगल फ्रंट बन चुका है, टू फ्रंट नहीं रहा, एक ही फ्रंट हो गया कश्मीर और लद्दाख का। तो मुझे अफसोस हुआ ये पढ़ के कि सीनियर किस्म का, सीनियर लेवल का एक बंदा है, मुनासिब आदमी है, लेकिन इस तरह की जो एनालिसिस वो दे रहे हैं ना, तो मुझे लगा इसमें कोई दमखम नहीं है। ये थ्रेट बिल्कुल जेन्युइन है कि पाकिस्तान और चाइना मिलके इंडिया को रेजिस्ट करेंगे इस इलाके के अंदर, और इंडिया को उसी हिसाब से फिर अपनी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए।